हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया तो आपको पता होगा कि इन दिनों मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, व्हाट इज़ नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी और टर्मिनोलॉजी सॉरी। तो बेसिकली इसमें क्या है, मैं आप लोगों को जो पीसी नेटवर्किंग है उसमें जो टर्मिनोलॉजी है, या तो फिर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ, जो एन प्लस का सर्टिफिकेशन होता है, एन प्लस सर्टिफिकेशन, उसके बारे में सीरीज़ को स्टार्ट किया है। पूरा का पूरा 2 वॉल्यूम है मेरे पास, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। तो वो आपसे शेयर करूँगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया है कि मैं बहुत छोटे छोटे एक एक टॉपिक या दो दो टॉपिक को कवर करूँगा। तो ये दूसरा वीडियो है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि यहाँ पे क्लाइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है और पीयर्स की डेफिनेशन क्या होती है। बहुत ही छोटा वीडियो है, आई होप बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और क्लियर होगा आपको। और अगर आप एन प्लस का सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इस क्लाइंट्स की डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन हमें क्या है, थोड़ा थोड़ा करके समझना चाहिए। तो इसमें सबसे पहले हम इतना पार्ट देखते हैं, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, कि क्लाइंट होता क्या है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे देखिए, अ क्लाइंट इज़ अ नेटवर्क कंप्यूटर दैट यूटिलाइजेज द रिसोर्सेज ऑफ द नेटवर्क कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग अदर क्लाइंट्स। मीनिंग बहुत सिंपल है। इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया था कि सर्वर्स जो होते हैं वो भी नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, नेटवर्क कंप्यूटर की तरह ही सर्वर नेटवर्क पर लगे होते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लाइंट्स की। और सर्वर का काम मैंने क्या बताया था, सर्वर का काम बताया था कि वो रिसोर्स अपने पास रख के रखते हैं और उस रिसोर्स को दूसरों को शेयर करते हैं, दूसरे लोग वहाँ से एक्सेस करते हैं। तो उस रिसोर्स को ही यूज़ करते हैं या एक्सेस करते हैं कौन, क्लाइंट्स। तो क्लाइंट कंप्यूटर का मेन फंक्शन ये है कि जो नेटवर्क पे रिसोर्सेस रखी होती है, किसी दूसरे कंप्यूटर पे या दूसरे सर्वर पे उन रिसोर्स को एक्सेस करते हैं और उन रिसोर्स को एक्सेस करते हैं, यूज़ करते हैं। ये क्लाइंट होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक क्लाइंट ये है, ठीक है। एक ये सर्वर लगा हुआ है, ये पूरा नेटवर्क है, और एक क्लाइंट ये है। तो अब मान लीजिए इस सर्वर पे कुछ फाइल रखी हुई है, इस वाले पे प्रिंटर कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पे क्या है, और मान लीजिए इधर पे आपके पास 3 पीसी हो गया, इधर पे 4 पीसी हो गया, इस तरीके से ढेर सारे पीसी हो गए। तो ये जो रिसोर्स है, रिसोर्स क्या हुआ, एक प्रिंटर है यहाँ पे आपके पास। तो ये सारे के सारे जितने 4 5 10 मशीन इधर लगी हुई है कंप्यूटर, वो सबके सब एक प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, एक प्रिंटर से प्रिंट ले सकते हैं। तो वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है, तब जाके पॉसिबल होता है। वही नेटवर्किंग कहलाता है। और इसके अलावा हर एक कंप्यूटर का अपना एक खुद का क्या है, कहना चाहिए, अस्तित्व है। अस्तित्व की बात करें तो उसमें मैं ये कहूँगा कि हर एक कंप्यूटर का अपना एक प्रोसेसर होता है, हर एक में मेमोरी लगी रहती है खुद की, और स्टोरेज लगी रहती है। ये सिर्फ किसी दूसरे कंप्यूटर पर रखी हुई रिसोर्स को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जो कि नेटवर्क में होते हैं। अब देखिए यहीं पे सेम चीज़, आगे की चीज़ पढ़ते हैं। द क्लाइंट कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन प्रोसेसर, खुद का प्रोसेसर होता है, खुद की मेमोरी होती है, खुद की स्टोरेज होती है, एंड कैन मेंटेन सम ऑफ इट्स ओन रिसोर्सेज एंड परफॉर्म इट्स ओन टास्क एंड प्रोसेसिंग। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये वाला कंप्यूटर मेरा, जो कंप्यूटर में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें मैं जाता हूँ। तो ये क्या है, टास्क मैनेजर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी सारी एप्लीकेशन चल रही हैं, क्या क्या प्रोसेस चल रही है। तो ये सब की सब कहाँ हो रही है, मेरे सिंगल इस कंप्यूटर पे हो रही है। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे कि इस कंप्यूटर में मेरे पास विंडोज़ 7 का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। i5 थर्ड जनरेशन 3.20 का प्रोसेसर है, 24 GB रैम है। और आप देखना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ सॉरी, यहाँ पे एक टीबी की हार्ड डिस्क लगी हुई है, 2 टीबी है, पूरा 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 मिला के 2 टेराबाइट का स्टोरेज है। तो ये सब क्या है, इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ हैं, इस कंप्यूटर के कंपोनेंट है। इसके अलावा आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विस रन हो रही है। परफॉर्मेंस में जा सकते हैं, इसकी रिसोर्स चेक कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या रिसोर्स है। तो सबसे पहले अगर आप देखें ओवरव्यू, तो आपको पता चल जाएगा, डिस्क का पता चल जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क, सीपीयू और मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है,
कितनी मेमोरी है, कौन सी चीज़ कितनी मेमोरी को इस्तेमाल कर रही है, डिस्क आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, नेटवर्क देख सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक क्लाइंट कंप्यूटर का कहना चाहिए कंपोनेंट है, और उसकी खुद की प्रोसेसिंग दिखा दिया मैंने क्या क्या चल रहा है वहाँ पे। तो गाइस ये होता है क्लाइंट कंप्यूटर और क्लाइंट्स। वेरी सिंपल, फिर से आपको बताऊंगा मैं कि क्लाइंट्स क्या होते हैं, नेटवर्क पे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और किसी दूसरे कंप्यूटर पे जो रखी हुई रिसोर्सेस है उसको यूटिलाइज करते हैं। सिंपल चीज़। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे इतने सारे क्लाइंट हैं, एक क्लाइंट ये है दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, और यहाँ पे एक सर्वर है। मान लीजिए यहाँ पे ये शेयर ड्राइव बना दिए हमने, तो ये सारे के सारे यहाँ से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। मान लीजिए ये IT डिपार्टमेंट हो गया, ये HR डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, और ये कोई ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हो गया, ये सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, और सारा का सारा डेटा यहाँ पे रखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं गाइस, दूसरा देखेंगे। दूसरा जो है PS। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है, अलग 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 तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं। कोई पीर बोलता है, कोई पीस बोलता है, तो मैं इसको पीर पढ़ूंगा, और यहाँ पे ज़्यादा है इसलिए पीस हो गया। ये इसकी डेफिनेशन ये है कि ये भी कंप्यूटर ही है, नेटवर्क कंप्यूटर ही है, बट ये क्या है, सेल्फ सफिशिएंट इतने पावरफुल होते हैं कि ये दो कंप्यूटर का काम खुद कर लेते हैं। दो कंप्यूटर में क्या जाता है, एक क्लाइंट आ जाता है, एज अ क्लाइंट एक्ट कर लेते हैं वो, और एज अ सर्वर। अगर मैं आपको पिछले स्लाइड में लेके जाऊँ यहाँ पे, तो देखिए एक सेपरेट ये था, एक क्लाइंट मशीन ये है और एक सर्वर ये है। तो ये क्या हुई, दो हार्डवेयर हो गए हमारे पास, दो कंप्यूटर हो गए। लेकिन जो पीयर्स कंप्यूटर होता है इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें अभी आपको देखिए क्या होता है। ये अ पीर इज अ सेल्फ सफिशिएंट कंप्यूटर दैट एक्ट एज बोथ अ सर्वर एंड अ क्लाइंट टू अदर सिमिलर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। तो इतनी ही चीज़ सफिशिएंट है आपको समझने के लिए कि इतने सफिशिएंट कंप्यूटर होते हैं, ये दो रोल को प्ले कर देते हैं, क्लाइंट साथ ही साथ सर्वर का। इन्हें क्लाइंट के लिए अगर ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं, सिंपल से चीज़, जैसे कि अगर हम क्लाइंट्स की बात करें तो वो रिसोर्सेज दूसरे कंप्यूटर पर रखी होती हैं और सॉरी, खांसी चल रही है, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ गाइस आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहाँ पे ये सेल्फ सफिशिएंट कंप्यूटर हो गए जो सर्वर और एज अ क्लाइंट एक्ट करते हैं। और पीयर कंप्यूटरिंग मोस्ट ऑफन यूज इन स्मॉलर नेटवर्क विथ नो डेडिकेटेड सेंट्रल सर्वर। तो इसमें क्या है, छोटा सा अगर हमको नेटवर्क क्रिएट करना है तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। और जहाँ पे बोथ क्लाइंट एंड सर्वर इन अदर टाइप ऑफ नेटवर्क कैन ऑल्सो शेयर रिसोर्सेज विद देयर पीयर कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं इस नेटवर्क में, मान लीजिए एक पीयर कंप्यूटर ये है, एक ये है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या है, रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं अगर ऐसा रिक्वायर्ड हुआ तो, ज़रूरत हुई तो। मान लीजिए कि ये आपके पास लिनक्स का सर्वर हो गया और ये विंडोज़ का हो गया, तो अगर आपको इनके बीच में कम्युनिकेट कराना है तो भी आप इनको क्या है, कम्युनिकेट करा सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेकिन वंस अगेन ये जो पीयर कंप्यूटर होते हैं वो सेल्फ सफिशिएंट कंप्यूटर होते हैं, एज ए क्लाइंट और एज ए सर्वर एक्ट कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो यहाँ पे ख़त्म करूँगा, और एक और यहाँ पे देख लीजिए एक और एग्जांपल। तो ये मान लीजिए ये कंप्यूटर है, ये क्लाइंट एंड सर्वर ये एक्ट कर जाएगा, क्लाइंट एंड सर्वर ये एक्ट कर जाएगा ये वाला, और यहाँ पे एक और सर्वर है। तो इस तरीके से ये क्या है, सेपरेट सेपरेट होते हैं, बट ये सब नेटवर्क में भी लगा सकते हैं इन लोगों इन कंप्यूटर्स को। तो गाइस यहाँ पे वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, और अगला वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन दबाएंगे आप, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में। इसका आगे का जो और 2-3 टॉपिक तो बहुत सारे होंगे, क्योंकि छोटे छोटे वीडियो बनाऊँगा, छोटी छोटी रिकॉर्डिंग करूँगा और आपके साथ शेयर करूँगा। तो अगला क्या टॉपिक है वो मैंने यहाँ पे लिया नहीं है अभी, तो मैं मेरा सिलेबस देख के आपको अगले वीडियो में शेयर करता हूँ। तो टिल देन बाय।